तो जी हमेशा की तरह एक नया स्लीव्स, दामन और गले का डिजाइन लेकर मैं हाजिर हूँ आप लोगों की खिदमत में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गले का और स्लीव्स का बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बताऊंगी, जिसमें गले के डिजाइन का फुल ट्यूटोरियल मौजूद है। तो बगैर किसी देरी के चले चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं एक गले का डिफरेंट और बहुत ही एलिगेंट डिजाइन लेकर हाजिर हुई हूँ। और ये जो डिजाइन है ये मैंने खदर के स्टफ पे बनाया है। आप लोगों की मर्जी, आप लोग इसको जिस भी स्टफ पे बनाएं, लेकिन अभी विंटर सीजन चल रहा है तो मैंने इसीलिए खदर पे अपना डिजाइन बनाया है, ताकि मैं इस विंटर में थोड़ा डिफरेंट लुक ट्राई कर सकूं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सूट के स्टफ से। तो जी मैंने इंस्टाग्राम की स्क्रॉलिंग के दौरान ना इतिहाद ब्रांड का एक बहुत ही खूबसूरत 2 पीस जोड़ा देखा था। जोड़ा बहुत ज्यादा खूबसूरत था, तो मैंने सोचा था जब भी मैंने ड्रेस बनाया तो मैंने ये वाला डिजाइन बनाना है। बिकॉज जो नॉर्मल ड्रेसेस है ना वो तो हम बनाते ही रहते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट था। मैंने पहले कभी ऐसा डिजाइन नहीं देखा था किसी के वेयर किया हुआ, तो मुझे ये भी लगा था कि चलो ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल भी कैरी कर लेंगे। पहले मैंने सोचा था ये जो ड्रेस है ना मैं इसको पूरा रिक्रिएट करूंगी, लेकिन जब मैंने बाद में देखा ना तो जो इसका गला था वो इतना खास नहीं था। फिर मैंने ऐसा किया, जो इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी थी ये मैंने सेम टू सेम करवा ली, लेकिन जो इसका गला था वो मैंने खुद से बनाया था। तो जी कपड़ा वेयर करने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप जो था वो इसको कटिंग करने का था। तो जी सूट की कटिंग में सबसे पहले हमने कट किया था अपने ट्राउजर को। ट्राउजर की जो लेंथ थी वो हमने नॉर्मल लेंथ से ज्यादा रखी थी, क्योंकि हमने इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करवानी थी। वैसे नॉर्मली जो हम ट्राउजर बनाते हैं वो साइड से सिलाई वाला बनाते हैं, लेकिन ये जो ट्राउजर था इसको हमने शलवार की तरह का कट किया था, क्योंकि जिन अंकल से हमने एम्ब्रॉयडरी करवानी थी उन्होंने मना किया था कि इस तरीके का ट्राउजर नहीं बनाना है। ट्राउजर के बाद हमने कटिंग की थी इसकी स्लीव्स की। स्लीव्स को हमने कुर्ता स्टाइल का रखा था, क्योंकि अगर हम बाजुओं को बेल बॉटम रखते तो उसमें जब हमने इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करवानी थी ना तो उसके अंदर एक खिंच सी पड़नी थी, तो इसीलिए विंटर के हिसाब से हमने थोड़े लूज से बाजू रखे थे। अब बाजुओं के बाद बारी आती है हमारी जो शर्ट है उसकी कटिंग की। तो हमने नॉर्मल जितनी हमारी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हमारी शर्ट की कटिंग कर ली है, और शर्ट की कटिंग हमने अपनी एम्ब्रॉयडरी के अकॉर्डिंग की थी, मतलब जैसे फिटिंग वगैरह वाली होती है वैसे नहीं की थी, थोड़ी सी लूज सी की थी। तो जी कटिंग के बाद अपनी शर्ट और ट्राउजर को लेकर हम पहुंच गए एम्ब्रॉयडरी वाले अंकल के पास। जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है ये हमारा दुपट्टा है। दुपट्टे के ऊपर हमने इरेगुलर पैटर्न के जिगजैग वाली पिको करवाई थी, और दुपट्टे के ऊपर जिस कलर के धागे से पिको हुई थी हमने उसी वाले कलर के साथ इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करवानी थी अपनी ड्रेस के ऊपर। और जो हमने एम्ब्रॉयडरी करवाई थी उसके अंदर टिश्यू यूज होना था, जो हमने सेपरेटली अंकल को दिया था। और यहाँ पे हम ढूंढ रहे थे एग्जैक्ट सेम कलर की नलकी, और जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो टिश्यू है जो हमारी एम्ब्रॉयडरी के अंदर यूज होगा, और दूसरा सामने ये जो टिश्यू पड़ा हुआ है ये हमारा दुपट्टा है जो कि हमने टिश्यू का बनवाया था और उसके ऊपर हमने पिको करवाई। तो जी कुछ दिनों के बाद ये हमारा जो ड्रेस है वो एम्ब्रॉयडरी के बाद वापस आ गया, जिसके अंदर डबल कोटिंग हुई हुई थी हमारे टिश्यू की। सिंगल टिश्यू के अंदर हमारे बाजू नजर आ रहे थे, इसलिए हमने जो टिश्यू था ना हमने उसको डबल करवा लिया था। और जो हमारा ट्राउजर रेडी होके आया था वो बिल्कुल स्टिच था, जस्ट उसके ऊपर हमने इलास्टिक अटैच किया था, क्योंकि जो हमारे ट्राउजर के पैंटे थे ना उसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और वो भी बिल्कुल रेडी थे। तो जस्ट हमने इलास्टिक ऐड किया और हमारा पजामा रेडी हो गया। तो इसके बाद हम आते हैं मेन पार्ट की तरफ, जो है हमारे ड्रेस का गला। गला बनाने के लिए सबसे पहले हमने बुकरम ले लिया। अब उसके ऊपर पैमाइश कर रहे हैं। सबसे पहले हमने 8 इंच की एक लंबी लाइन खींची। अब जो लाइन खींची है उसके ऊपर हम निशान लगा लेंगे, और इसी के ऊपर हम अपना जो गला है ना उसको ड्रॉ कर लेंगे पहले मार्कर के साथ। इसके ऊपर ड्रॉ करने के बाद फिर हम इसको कट कर लेंगे। तो जी गला बनाने के लिए स्केल के ऊपर पहले हम सीधी लाइन लेके आए, उसके बाद उसको थोड़ा सा हमने टिल्ट कर लिया और वी शेप बना रहे हैं। अब हाफ वी शेप बनाने के बाद हम इस गले को कट कर लेंगे। तो जी जितने पोर्शन के ऊपर हमने मार्कर के साथ ड्रॉ किया था इसको सबसे पहले हमने बुकरम से अलहदा कर लिया, और इसके ऊपर मार्कर चलाते चलाते कुछ इस तरीके का गला हमने बना के अपने सामने जो आपको नजर आ रहा है वो रखा है। अब इसके अंदर एक पट्टी ऐड करने के लिए जो के ऊपर हमारा कॉलर भी बनेगी, ये जो हमारा बुकरम था ना उसकी एक पूरी साइड हमने काट दी थी ऑलमोस्ट 1.5 इंच की। मतलब वो लंबी इतनी थी जितना हमारा टोटल बुकरम था, और चौड़ाई उसकी जितना ही हमारा आपको स्केल नजर आ रहा है उतनी थी, क्योंकि इससे हमने अपने कॉलर के आगे वाली पट्टी भी बनानी थी और बिल्कुल पूरा पीछे से घुमा के अपना कॉलर बना के और आगे भी पट्टी लेके आनी थी। जब आप लोग गला देखोगे आगे तब आपको समझ आएगी कि ये मैं क्या आपको बता रही हूँ। ये देखिए जो गला पहले काटा है उसके दरमियान कुछ इस तरीके से हमारा बुकरम है ना जो कॉलर के इर्द गिर्द आएगा, और ये हमारी शेप बन जाएगी पूरी। अब कटिंग तो अपना गले की कंप्लीट हो गई है, तो चलें अब इसे हम अपने सूट के ऊपर लगाते हैं। सबसे पहले जो हमने गला काटा था उसको हम एक कपड़े के ऊपर अटैच कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट देंगे। अब अगले स्टेप में हम अपने गले को रेडी कर लेंगे, यानी कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमारे बुकरम के ऊपर फोल्ड करके अपना गला बना लेंगे। अब गला जब हमारा रेडी हो गया तो नेक्स्ट स्टेप है इसको अपनी शर्ट के ऊपर लगाना। तो गले को शर्ट के ऊपर लगाने के लिए पहले दरमियान से हम अपनी सिलाई लेके आएंगे, उसको गले के एंड तक लेके जाएंगे। फिर जब हमारे गले का कोना हो जाए वहां से पहले राइट साइड पे लेके जाएंगे, जैसे जैसे हमारे गले का पैटर्न है सेम उसी चीज को फॉलो करते हुए, और फिर स्टार्ट से दरमियान तक लेके आएंगे, तो जो हमारा गला है वो पूरे तरीके से हमारी शर्ट के साथ अटैच हो
हो जाएगा। अब गले को शर्ट के साथ अटैच करने के बाद इसको दरमियान से कट कर लेंगे, जो इजाफी कपड़ा होगा दरमियान से। और जब कपड़ा हमारे गले से कट हो जाएगा तो फिर इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लेंगे। अब अपने गले के अंदर वाली साइड पे जो हमने कॉलर बना के लगाना है उसको रेडी करते हैं। उसको रेडी करने के लिए सबसे पहले हम एक पट्टी ले लेंगे हमारे बुकरम की, जो हमने पहले काटी है। ये ऑलमोस्ट 1 मीटर तक की थी और इतना ही लंबा एक कपड़ा ले लिया था जो हमारी शर्ट में से बचा था। अब इस्त्री की मदद से हमारा जो बुकरम है उसको कपड़े के ऊपर चिपकाते जाएंगे। तो जी इसके बाद जो अगला काम है, ये पट्टी बनाना है। जिस तरीके के हम तनिया वगैरह बना के फ्रॉक पे नहीं लगाते, इसी तरीके की इस पट्टी को बना लेना है, क्योंकि इस पट्टी का हमने कॉलर बना के अपने गले के ऊपर अटैच करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी शर्ट की बैक और फ्रंट साइड को अटैच कर लेंगे। आई मीन दोनों के जो शोल्डर है लेफ्ट और राइट, उनको ज्वाइन कर, और जो पीछे वाला गला है उसको फर्जी तौर पर सिलाई लगा के थोड़ी टाइम के लिए सिक्योर कर लेंगे। इसके बाद क्योंकि हमने इसको तरपाई करना है। अब जो गला हम अपनी शर्ट के ऊपर लगा चुके थे, इसके ऊपर हम वही जो तनी सी हमने पहले बनाई है एक स्टेप सी, उसको अटैच करेंगे। डबल सिलाई लगा के इसको हमने अटैच कर देना। अब इस स्टेप में हम अपने गले को रेडी करेंगे। तो हमने ये देखिए ये जो स्टेप बनाई है इस तरीके से इसको लेके आएंगे पहले गले के अंदर। अब इसकी डिजाइनिंग के लिए हम इसके अंदर मोती भरते जाएंगे। तो जो मोती को पहले ले लेना है और दोनों साइड से निकाल देना है। मोती के 3-3 4-4 बार निकालने हैं ताकि ये मजबूती के साथ लग जाए। अब इसी सीक्वेंस के साथ आपने मोती लगाते जाना है। एक तो ये तरीका है मोती लगाने का। अगर आपको इस तरीके के मोती पसंद है तो आप इस तरीके से लगा ले, लेकिन जो गला मैंने सोचा था उसके अकॉर्डिंग ये वाले मोती अच्छे नहीं लग रहे थे, तो फिर मैंने ये सारे मोती उधेड़ दिए और मैंने सोचा कि जो तरीका मैंने सोचा है ना, मैंने उसके अकॉर्डिंग ही लगाने हैं ताकि ये जो हमारे नीचे से सुराख वगैरह है ना, ये नजर आने चाहिए। तो कल मेरा काम खराब होने की वजह से मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, फिर आज मैंने दोबारा से ये मोती लगाने स्टार्ट किए हैं और आज जो मोती लगे हैं ना वो उससे मैं सेटिस्फाई हूँ। ये देखिए हमने कुछ इस तरीके से मोती लगाना है कि पहले इसको पट्टी के अंदर से निकालना है। जिस तरीके से मैंने पहले मोती लगाए थे तब मैं ना मोती को पट्टी के ऊपर रख रही थी, लेकिन इसको ऊपर नहीं रखना, अंदर वाली साइड पे रखना है और पट्टी के भी दरमियान में से निकालना है धागा, और उधर से जो हमारा गला है उसके भी दरमियान से। तो जी गला रेडी होने के बाद कुछ इस तरीके का नजर आ रहा था। अब जो हमारे गले की लेंथ है वो तो बहुत ज्यादा है, इतना बड़ा तो हम रख नहीं सकते। अब हम इसके अंदर लगाने के लिए कपड़ा बनाते हैं। आप लोग चाहे तो इसके अंदर कोई सिंपल कपड़ा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑर्गेन्जा अवेलेबल था जो कि इसके दुपट्टे में से थोड़ा सा बचा था, मैंने वही इसके अंदर ऐड किया। एक सिंपल कपड़ा ले लिया, उसके ऊपर मैं सबसे पहले बुकरम अटैच कर रही हूँ। इसको इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और एक स्क्वायर इसका रेडी कर लेंगे सिलाई लगाने के बाद। तो जी जब ये बॉक्स टाइप का कपड़ा रेडी हो जाएगा तो इसको हम अपने गले के नीचे रख लेंगे और इसको अटैच कर लेंगे हमारे गले के दरमियान में, इस चीज के अकॉर्डिंग के जितना बड़ा हमें गला चाहिए होगा। आप लोगों के पास अगर सिंगल पैर वाली सिलाई है तो आप लोग वही लगा लीजिएगा। हमारे पास वो अवेलेबल नहीं थी, तो पहले हम एक बार ना मशीन के साथ इसको पक्का कर रहे हैं और इसको फिनिशिंग अच्छी देने के लिए बाद में इसके ऊपर ऊपर तरपाई कर लेंगे। अब यहाँ पे आप इस वीडियो में देख ही सकते होंगे ये जहाँ जहाँ हमने पहले सिलाई लगाई थी ना, अब इसके ऊपर ऊपर हम तरपाई कर रहे हैं। गले को और ज़्यादा अच्छी लुक देने के लिए हमने इसके ऊपर बटन लगाए हैं। जो हमारे बटन है वो कस्टमाइज बनाए गए थे, ये क्रोशिया के साथ बनाए गए हैं और इन बटन को ऐड करने से हमारी शर्ट में और भी चार चांद लग गए थे। तो जी यहाँ पे हमारा गला भी बिल्कुल रेडी हो गया था। अब हम अपने बाजू अटैच कर रहे हैं हमारी शर्ट के साथ। इन बाजू को अटैच करने के बाद इसके बाद हम सिर्फ एक दामन की सिलाई लगाएंगे और लो जी हमारी शर्ट हो जाएगी रेडी। दामन की सिलाई लगाते हुए हमारे सामने एक और मसला आ गया। जिसने हमें एम्ब्रॉयडरी करके दी थी ना, इसने हमारा दामन बहुत ज्यादा छोटा रख दिया था। अगर हम इसको सिंपल सिलाई लगाएंगे ना तो इसकी वजह से हमारा दामन खराब हो जाएगा। इसीलिए पहले हम एक सिलाई लगा के ना इसके साथ थोड़ा सा कपड़ा अटैच करेंगे, ये 1.5 इंच का जैसा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, और इसके बाद इसको फोल्ड करेंगे और फिर हमारा जो है ना दामन वो रेडी होगा। तो जी यहाँ पे हमारी शर्ट हो जाती है रेडी और ये आ रही है फाइनल लुक हमारी शर्ट की। आप लोग सोच भी नहीं सकते किस कदर हसीन ये शर्ट लग रही थी और इतनी रॉयल लुक दे रही थी ना ये शर्ट। ये देखिए डबल कोटेड टिश्यू के साथ ये हमारी एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स कितनी प्यारी लग रही है और जो इसके अंदर टिश्यू है वो कितना अच्छे से शाइन कर रहा है। बिल्कुल रेडी टू वेयर हमें बाजू मिले थे, इसके आगे हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, जस्ट हमने इसको शर्ट के साथ अटैच कर दिया सेम एज इट इज। ये दूसरा बाजू भी आपको नजर आ रहा है और फुल हैवी किस्म का एम्ब्रॉयडर्ड इसका दामन है। देखिए कितना शाइनी और कितना प्यारा ये दामन लग रहा है। विदाउट एनी फिल्टर मैंने इसको रिकॉर्ड किया है और जस्ट लाइट की वजह से ये इतना जबरदस्त शाइन कर रहा है। नीचे से ये इरेगुलर पैटर्न का दामन भी उन्होंने खुद ही बना के दिया, हमने इसको कुछ भी नहीं किया, नीचे से हमने इसको कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसकी साइड से हमने सिलाई लगाई थी। बहुत ही नफासत के साथ इसके ऊपर काम किया गया था, इतनी ज्यादा नीटनेस इसके ऊपर आई हुई थी। अब बारी आती है मेरी शर्ट के खूबसूरत गले की। ये देखें कितना प्यारा गला लग रहा है और मोतियों ने जो गले को इनहेंस किया है ना उसकी क्या ही बात है। और उसके ऊपर जो कस्टमाइज्ड हमारे बटन है वो उसको और भी चार चांद लगा रहे हैं। ये देखें यहाँ पे 1-1 इंच के फासले के ऊपर हमने मोती ऐड किए थे और जो इसके ऊपर हमने पट्टी लगाई थी उसको हमने ये देखें यहाँ से तरपाई किया हुआ है, जो मैं आपको आगे बता रही थी। यहाँ पे आपको धागा भी नजर आ रहा होगा तरपाई का, ये देखिए बहुत ही कम नजर आ रहा है और यही फिनिशिंग होती है तरपाई की। अब ये देखें अगर इसकी जगह कोई नॉर्मल बटन होते ना वो इतने अच्छे नहीं लगने थे, लेकिन ये हैंडमेड बटन है, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और जो 1 मीटर की हमने पट्टी बनाई थी उसको ये देखें यहाँ पे गुलाई पे ला के किस कदर प्यारा इसके साथ हमारा कॉलर
कॉलर बना है और कॉलर के ऊपर भी बिल्कुल उसी पैटर्न के साथ हमने 1-1 इंच के फासले के ऊपर मोती लगाए थे और मोती इस तरीके से जैसे हमने अपने कॉलर को गले के साथ अटैच किया। इस सूट के साथ हमने कैरी किया था ऑर्गेन्जा का ये दुपट्टा, ये देखें इसके ऊपर ये पिको हुई है और ये इसके ऊपर ना मेहरून कलर का ही प्रिंट हुआ है और ये दो किस्म की शाइन दे रहा था, एक डार्क मरून कलर की और एक लाइट मरून कलर की। ऊपर इसके पत्तियां बनी हुई थी और ये हमने थोड़ी सी डार्क कलर की इसके ऊपर पिको करवाई थी और आप देखिए कि ये इसके साथ कितना मैच हो रहा है और कितना प्यारा इसके साथ लग रहा है। जो ट्राउजर है उसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, ये देखिए यहाँ पे आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा, ये नीचे इसके पैंचे हैं हमारे ट्राउजर के। तो जी ये ओवरऑल लुक थी मेरे 3 पीस सूट की। आई होप आप लोगों को मेरा वर्क अच्छा लगा होगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।